युधिष्ठिर महाराज को शुद्ध वैष्णवों का आशीर्वाद मिल सके, भीष्मदेव जी का, क्योंकि भीष्मदेव महाजन है और महाजन वो है जो भगवान के बारे में सबसे ज्यादा जानते हैं, है ना, तत्वतः जानते हो, महाजन है और गंगा के पुत्र है। सोचिए, जिन गंगा को स्पर्श करने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जिन गंगा में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाते हैं, हम पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, उसी गंगा के गर्भ में भीष्मदेव रहे। तो भीष्मदेव कितने पवित्र करने वाले महान भक्त हैं, महाजन है। तो ऐसे भीष्मदेव से भगवान युधिष्ठिर महाराज को शिक्षा दिलवाना चाहते थे कि सारी भागवतम किसके ऊपर है? सारी भागवतम है कि मरते समय व्यक्ति को क्या करना चाहिए, और पूरे 10,000 श्लोक भागवतम में इसके ऊपर। तो लेकिन भीष्मदेव ने वो अपने आचरण से सिखा दिया। भीष्मदेव ने 10 श्लोक में बोल दिया वो कि भाई मरते समय ऐसा करना चाहिए, क्योंकि भीष्म पंचक का लास्ट दिन है। भीष्मदेव ने 10 श्लोकों में बता दिया कि भैया मरते समय क्या करना है, और करके भी दिखा दिया उसी समय, है ना, है ना। आज अंतिम दिन कार्तिक का और भीष्म पंचक का भी अंतिम दिन है। भीष्मदेव कौन थे, बस 5 मिनट बताऊंगा, फिर हम भीष्मदेव की स्थिति दिखाने का प्रयास करेंगे। तो 8 वसु होते हैं, 8 वसुओं में से सबसे बड़े वसु हैं भीष्मदेव, है ना। तो एक बार ये सब 8 वसु इनकी पत्नियों के साथ ये वशिष्ठ मुनि के आश्रम में गए। तो वशिष्ठ मुनि के आश्रम में इन्होंने देखा कि भैया ये तो साधु हैं, लेकिन बहुत सारा ऐश्वर्य, खाने के अलग अलग प्रकार के व्यंजन, है ना, और साथ ही साथ बहुत दूध और थालियां, बहुत अच्छा इनका स्वागत हुआ वशिष्ठ मुनि के आश्रम में। इन्होंने सोचा कि ये तो साधु हैं, और साधु होने के बाद भी इनके पास इतना ऐश्वर्य कहाँ से? तो इन्हें पता चला इनके पास एक गाय है, एक कामधेनु गाय की पुत्री है, छोटी सी गाय, उस गाय के कारण ये सारा ऐश्वर्य है। तो फिर जब ये वापस जाने लगे तो इनकी पत्नी बोली कि हमें तो ये गाय चाहिए। लेकिन सारे वसुओं ने कहा कि भैया ऐसे साधु को तो हमें देना चाहिए, बल्कि हमें उससे उल्टा लेने की बात कर रहे हो आप, कैसे हम उनसे मांग सकते हैं गाय? तो अब स्त्री हट तो होती है। पत्नी ने बोला भैया जैसे भी हो मुझे चाहिए, अगर मांग नहीं सकते हो तो चोरी कर लो। तो ये जो है चोरी करने के लिए गए उस गाय को। जैसे ही वो गाय चोरी करने के लिए गए तो वो गाय जोर जोर से चिल्लाने लगी, है ना, चिल्लाने लगी। वशिष्ठ मुनि की नींद खुली, आ गई सामने, क्रोधित हो गए और इनको श्राप दे दिया कि तुम तो मनुष्यों की तरह काम कर रहे हो, तुम देवता थोड़ी हो, जाओ तुम सब लोग मनुष्य बनोगे। 8 के 8, है ना। अब देखो बसुओं का काम होता है ना, तो 8 के 8 अगर धरती पर चले जाएंगे तो फिर कौन बसुओं का काम संभाले? इसलिए इन्होंने याचना की, तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम सबको पृथ्वी पे जन्म तो लेना ही लेना होगा, लेकिन जो ये 7 वसु है ये जन्म लेकर के तुरंत से जन्म लिया और वापस, जन्म लिया और वापस, लेकिन एक वसु को तो धरती पे रहना ही पड़ेगा इस श्राप को पूरा करने के लिए। और जो 7 वसुओं के जो पाप कर्म है वो भी इसी एक वसु को पूरा करना पड़ेगा। और ये एक वसु कौन है? भीष्मदेव। तो ये सातों के सातों आए और आकर के चले गए। कैसे आए, इसकी भी कहानी है। इसकी कहानी क्या है कि एक बार देवताओं की सभा चल रही थी। तो सभा में जो हमारी गंगा मैया है, गंगा मैया नहीं अभी प्रकट हुई, गंगा मैया पहले से ही हमेशा से। तो गंगा माता का साड़ी होता है, साड़ी, हल्का सा साड़ी नीचे गिर गया हवा के कारण। तो जितने राजा वहां पर बैठे हुए थे सब ने अपनी नजरें नीचे कर ली, देवताओं ने नजरें नीचे कर ली, लेकिन एक राजा था उसमें, वो राजा का नाम था महाभीष। ये महाभीष राजा, इसने नजरें नीचे नहीं करी, गंगा मैया को देखता रह गया एकटक, और गंगा मैया भी इनको देखती रह गई, आकर्षित हो गया गंगा मैया से। तो ये देख करके ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आ गया कि तुम हमारी सभा में इस तरह के कार्य कैसे कर रहे हो मनुष्य की तरह, जाओ तुम दोनों धरती पे मनुष्य बनोगे, है ना। तो महावीर राजा धरती पे शांतनु बन जाते हैं और गंगा मैया भी धरती पे आ जाती है। और जब धरती पे आने से पहले ये 8वां वसु इनको मिलते हैं गंगा मैया को। तो गंगा मैया को ये प्रार्थना करते हैं कि देखो कुछ कर लो आप, समझ रहे हो, हमें भी श्राप मिला है वशिष्ठ से कि आप धरती पे जाओगे, और आपको भी श्राप मिला है ब्रह्मा जी से कि आप धरती पे जाओगे, है ना, तो कुछ मदद कर लो आप हमारी। तो गंगा मैया कहती ठीक है, मैं धरती पे जाऊंगी, तुम 8 के 8 मेरे पुत्र बन करके आना। 7 पुत्रों को जो है वापस जाना होगा, उसका व्यवस्था मैं कर लूंगी, चिंता मत करो। सातों जन्म लोगे और लेते ही ऊपर चले जाओगे, कैसे जाओगे वापस वो मैं व्यवस्था देख लूंगी, लेकिन एक को रहना ही पड़ेगा 8वें को। तो गंगा मैया आती है धरती पे, शांतनु और गंगा मैया का विवाह होता है। तो शांतनु को गंगा मैया कहती देखो मैं आपके साथ शादी तो कर लूंगी, लेकिन मैं जो बोलूंगी आपको वो करना पड़ेगा, मैं कुछ भी करूंगा आपको इंटरफेयर नहीं करना है। जिस दिन आपने मुझे कुछ बोल दिया मैं आपको छोड़ के चले जाऊंगी, है ना। हाँ, तो जैसे ही पहला बालक हुआ तो गंगा मैया ने क्या कर दिया, पानी में मार के उसको डुबो दिया। दूसरा बालक ऐसे ही, तीसरा बालक ऐसे ही। अब शांतनु को गुस्सा तो बहुत आता था, यार ये तो डुबो के मार दे रही है बच्चे को, लेकिन वचन क्या था, मुझे कुछ बोलोगे तो मैं छोड़ के चले जाऊंगी। और इनसे बड़ा लगाव था शांतनु का गंगा मैया से, है ना, बहुत लगाव था। और अभी का लगाव नहीं था, वो वहीं
महाभीष जब वो राजा थे तभी से वो आकर्षण था, है ना? तो ऐसा करके 7 पुत्रों को इन्होंने डुबो दिया। अब बेचारे शांतनु को क्या पता, ये तो उन 7 वसुओं को धीरे-धीरे ऊपर भेज रही है, वापस वो तो अच्छा कर रही है गंगा मैया। लेकिन जब 8वें की बारी आ गई और भीष्मदेव बोले भैया इतने साल हो गए रहते-रहते, सॉरी भीष्मदेव क्यों बोल रहा हूँ, सॉरी शांतनु बोल रहे हैं, अब मैं एक भी आपकी सहन करने वाला नहीं। तुमने 7 पुत्रों को मार दिया, अब इस 8वें पुत्र को मैं मारने नहीं दूंगा। तुम्हें छोड़ के जाना है और तुम चली जाओ लेकिन मैं अब नहीं कर, अब बहुत हो गया। तो फिर क्या हुआ, बोला ठीक है, अब ये जो 8वें थे ये भीष्मदेव थे, तो इन्होंने कहा कि ठीक है मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं अपने पुत्र को भी साथ में लेकर के जाऊंगी। तो भीष्मदेव कहे नहीं, मेरा पुत्र आपके साथ क्यों जाएगा, मेरे साथ रहेगा। बोला नहीं, मैं इसको देवलोक लेकर के जाऊंगी और वहां विद्या वगैरह सिखाऊंगी, अस्त्र शस्त्र सारी विद्याएं एजुकेट करूंगी इसको, फिर आप 15-16 साल के बाद इसको लेकर के चले जाना। भीष्मदेव मान गए। तो 16 साल तक भीष्मदेव देवताओं से, परशुराम जी से अस्त्र शस्त्र विद्या सीखते हैं ना, पूरी तरह से एजुकेट होते हैं। तब 16 साल के बाद वो अपने पिताजी के पास वापस आते हैं, है ना। तो आपको पता है फिर किस तरह से इनके पिताजी को सत्यवती पसंद आती है और सत्यवती के साथ ही विवाह करने के लिए बोलते हैं, लेकिन सत्यवती बोलती है इसमें क्या है मेरे बच्चों को तो राज्य मिलेगा ही नहीं, राज्य तो इसको मिलेगा, तुम्हारे बड़े बेटे को। और बड़े बेटे को क्योंकि एजुकेटेड थे और बहुत ही, भीष्म को तो आप जानते ही, देवव्रत इनका नाम था, नाम ही था देवव्रत, देवताओं ने व्रत करके जिनको अच्छे से एजुकेट किया है ना, ऐसे देवव्रत। तो देवव्रत को सत्यवती बोलती है तो भीष्मदेव वापस लौटते हैं। इनकी इच्छा तो होती है सत्यवती से विवाह करने की, लेकिन अपने बेटे से भी इनको उतना ही प्यार होता है देवव्रत से, है ना। तो देवव्रत को पता लगता है जब यार मेरे पिताजी मेरे कारण शादी नहीं कर पा रहे, तो देवव्रत साहब सत्यवती को उठा करके लेकर आते। सत्यवती बोलती भैया कि तेरे रहते मैं क्यों शादी करूंगी, तो बोलते हैं भैया आप चिंता मत करो, आप शादी तो कर लो, मैं बिल्कुल राज्य नहीं लूंगा, जो आपके बच्चे होंगे वही राज्य लेंगे। तो सत्यवती बोलती है भैया तुम तो नहीं लोगे, तुम्हारी पत्नी तो कल को बोलेगी ना कि तुम बड़े हो तुम राज्य कर लो। तो बोला अच्छा तुम्हें पत्नी से दिक्कत है, ठीक है मैं शपथ लेता हूँ मैं आज से शादी ही नहीं करूंगा प्रतिज्ञा लेता हूं। और ये ऐसी प्रतिज्ञा थी जो भीष्मदेव ने पूरे जीवन इसका पालन किया। भीष्मदेव एक दो 200 100 150 साल नहीं जी, भीष्मदेव 456 साल जी, 456 ईयर्स, समझ रहे। तो भीष्मदेव जो है इनको बोलते हैं, वचन देते हैं कि भाई मैं शादी ही नहीं करूंगा, और इसको बोलते हैं भीष्म प्रतिज्ञा। और ऐसे भीष्म प्रतिज्ञा, ऐसे भीष्म प्रतिज्ञा करने वाले भीष्मदेव के लिए हमें भीष्म पंचक करते हैं। फिर आप सबको पता है कि इन्होंने शांतनु को जो है, शांतनु ने इनको वचन लिया था इनसे कि तुम हमेशा हस्तिनापुर की रक्षा करोगे, देख रेख करोगे, भले तुम राजा नहीं लोगे, राजा नहीं बनोगे, लेकिन तुम्हारा हाथ रहेगा, बैकबोन तुम ही हो, है ना। तो इस तरह भीष्मदेव करते हैं। इसीलिए बुढ़ापे बुढ़ापे तक भी प्रपौत्र हो गए, पितामह बन गए, लेकिन फिर भी शरीर नहीं छोड़ते थे, है ना। तो सेनापति भी यही रहते थे इसके, गौरव सेना के, है ना। तो इस तरह से भीष्मदेव का आज जो है अंतिम दिन है भीष्म पंचक का, है ना। और 6 महीने आपको पता है कि इतने दिनों तक भीष्मदेव रहे, और लास्ट में जब सूर्य उत्तरायण में आ गया तो मकर संक्रांति के दिन भीष्मदेव अपना शरीर छोड़ते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये बहुत सारी बातें हैं, और भी बातें हम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इतना ही है, क्योंकि अभी हमने भीष्म की स्थिति भी समझनी है, सुननी है ना। तो फिर भीष्मदेव इंतजार करते हैं युधिष्ठिर महाराज के थ्रू कि कब ये आएंगे, कृष्णा भी उनके सामने जाना चाहते हैं, है ना। तो एक अंतिम इच्छा होती है ना भक्तों कि भाई मेरी अंतिम इच्छा क्या है, जो मरने वाला व्यक्ति, अरे जो अपराधी होता है उसको भी गवर्नमेंट एक मौका देती है, बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। फिर तो भीष्मदेव तो जीवन भर भगवान का स्मरण किया, 8 वसुओं में से सबसे प्रमुख वसु है ना, और भगवान के महाजन है, तो इनके लिए तो भगवान क्या नहीं करेंगे। भगवान ने पूरा प्लान बनाया किस तरह से अंत काले मामे व स्मरण मुक्ताम, स्मरण मुक्ताम ना हो, बल्कि मैं खुद ही भीष्मदेव के सामने रहूं, है ना। तो इस प्रकार से भीष्मदेव भगवान का इंतजार कर रहे थे, और इंतजार करके फिर जब उत्तरायण में आया सूर्य, तो भीष्मदेव ने 10 श्लोकों की एक स्तुति अर्पित की, जो इस प्रकार से है। भीष्मावाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभुम्नि सुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपयद्भव प्रभाव त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवरामने पुरलकुकुला ऋताननाभ्यं विजयसखे रतिरस्तु मे नवध्या ओ युधितुरगरजो ऋधुम्रवेश्वर कचलुलिता क्रमवार्यदन् ऋताशे
मम निशितसरे विद्यमाना पचिविदसतकव तेस्तु आत्मा ओ सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये निज परयो बलयो रथम निवेश्य हितवती परते निकायुरक्षा हितवती पार्थ सखे रतिमातु ओ व्यवहित प्रीतना मुखम निरीक्षा स्वजनवनादि मुखस्य दोषबुद्ध्या कुमति महरदा आत्मविद्यया शरणरते परमस्य यमेस्तु स्वनिगमपाय मत्प्रतिज्ञा मृषति कर्म तव ओ धृतचरणाचो अभ्याप्यलक्षो हरिरिवहन्तु मेघं गतो तरीया ओषितविशिखतो विष्णुनरन्तं तत परिलोक अथा नो समविचासात् मदर्शनार्थं प्रभवतु मे भगवान् गते मुकुन्द दयरश्मिनि साक्षी हतागता रूपम् ललित गति गणय निरीक्षण कल्पितो मनुकृत्वा अत्यन्मुनान्धा प्रकृतिमगन किल गोपवध्वा मुनिगण राजसूय एताम् अरहणमुपपेत् ईक्षणीयो मम हृदिगोचर एव आत्मा आत्मकल्पितानां समे एव तमेकम् अधिगतोऽस्मि विदो समे एव कथमेकं समधिगतोऽस्मि विदोहमे समोह समधिगतोऽस्मि विदूत वेदमोह। लास्ट वर्ष का अर्थ क्या है? अब मैं पूर्ण एकाग्रता से भीष्मदेव कह रहे हैं एक ईश्वर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर सकता हूँ जो इस समय मेरे सामने उपस्थित है, क्योंकि अब मैं प्रत्येक के हृदय में, यहाँ तक कि मनोधर्मियों के हृदय में रहने वाले उनके प्रति द्वैत की कुधारणाओं से समस्त पार कर चुका हूँ। वे समस्त हृदय के रहने वाले हैं और भले ही सूर्य को भिन्न भिन्न प्रकार से अनुभव किया जाए किंतु सूर्य तो एक ही है। तो भीष्मदेव अंत में कह रहे हैं कि अब मैं अपने शरीर को छोड़ सकता हूँ क्योंकि परम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण अब मेरे सामने है, मैं उनका ध्यान कर सकता हूँ, है ना। कह रहे हैं समाधि गतोस्मि विधूत भेद मोहम, है ना। समाधि गतोस्मि मतलब मैं ध्यान में समर्पित हूँ, विधूत मतलब सारे भेद मोह अन्य तरह की भ्रांत धारणाओं से मैं मुक्त हूँ। अब मुझे कोई चिंता नहीं, मेरा पूरा ध्यान किसके ऊपर है? भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, है ना। तो इससे पहले भीष्मदेव अलग अलग बातें बता रहे कि राजसूय यज्ञ में आपने क्या किया था, है ना। और जब आप रथ का पहिया लेकर के मेरी तरफ आए थे तो उस समय मुझे कितना आनंद आया था। बाहर से देखने वालों को तो लग रहा था कि देखो ये कौरवों की तरफ है और ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, कृष्ण इनको मारने जा रहे हैं, लेकिन वो तो आप जानते हैं और मैं जानता हूँ मैं किस तरह से आपको देख करके रसास्वादन कर रहा था, है ना। और जो विजय रथ में आप बैठते हैं अर्जुन के साथ, उस रथ में देखने की आपको मुझे आदत हो गई थी, इसलिए मुझे सबसे अच्छा लगता था जब आप मेरे सामने होते थे, है ना। और इसीलिए मैंने जो है कौरवों का साथ इसीलिए भी चुना था ताकि मैं आपको सामने से देखता रहूं। ऐसे महान भीष्मदेव, है ना। तो इन भीष्मदेव को अगर आप आज याद करते हो और इनसे प्रार्थना करते हो कि भीष्मदेव हमें भी कृपा करके अपनी कृपा का एक छोटा सा कतरा, एक छोटी सी बूंद दे दे तो हमारा जीवन भी धन्य हो सकता है ना। तो ये वाला बहुत अच्छा मुझे वर्ष लगता है। सीतवी सिखह तो विशीर्ण दंता शतज परिप्लुत आततायिनो मे तव समय विचतार मदार्थम तभवतु मे भगवान गति मुकुंद। भगवान श्री कृष्ण जो मोक्ष के दाता हो
वे मेरे परम गंतव्य हो। भीष्मदेव प्रार्थना कर रहे हैं कि आप जो है आप हमेशा इसी तरह मेरे सामने रहें। और युद्ध क्षेत्र में उन्होंने मुझ पर आक्रमण किया, मानो वे मेरे बाणों से बने घावों के कारण खुद हो गए। उनका कवच छितरा गया था और उनका शरीर घावों के कारण खून से सन गया था, है ना। तो इस तरह से वो मतलब पूरा बता रहे हैं कि किस तरह से घटना थी और मैं कितना एंजॉय इसको कर रही थी। ठीक है, तो आज के दिन प्रयास कर सके अगर आप, तो इसका अर्थ आप जरूर पढ़िए, है ना, आपको अच्छा लगेगा सुन करके। तो भीष्म पंचक महामहोत्सव की जय, भीष्म देव की जय, श्री श्री कार्तिक दामोदर मास की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर राधा राधिका रमन की जय, राधा दामोदर की, कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन की जय, निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि।